हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मंडे रात से। मंडे शाम को मैं मार्केट चली गई थी, सब्जी वगैरह लानी थी और अभी मैं सब्जी ला के किचन में आई हूँ। बच्चों को खाना वगैरह बना के देना है। अभी जो दोपहर को उनके टिफ़िन वगैरह वॉश किए थे मैंने वो अरेंज करके रख दिए हैं। बच्चों ने खाना खा लिया है। एक एक चपाती बनाई थी, 2-3 चपातियाँ बनाई थी बस, और उन्होंने खाना खा लिया था इस टाइम। और अभी मैं किचन क्लीन कर रही हूँ, गैस स्टोव वगैरह क्लीन करूँगी और फिर मैं ये बर्तन भी साफ़ करके रख दूँगी। तो अभी मुझे बहुत काम करना है, किचन साफ़ करके बर्तन साफ़ करके मुझे वेजिटेबल वॉश करनी है। फिर बच्चों के जो कपड़े हैं वो भी प्रेस करके छोड़ने हैं, सुबह के लिए उनकी यूनिफॉर्म वगैरह। तो अभी मुझे टाइम लगेगा, मेरे कम से कम 11 बज जाएंगे। और ये देखिए मैंने स्लैब वगैरह अच्छे से क्लीन कर ली है। अभी आती है बर्तनों की बारी, तो बर्तन भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। पहले मैं मोटे मोटे जो बर्तन होते हैं उनको क्लीन करके छोड़ लेती हूँ और फिर जो छोटे बर्तन होते हैं फिर उनकी बारी आती है, जैसे कुकर, परात, फ्राई पैन वगैरह। इनको मैं क्लीन करके पहले रख लेती हूँ। फिर सिंक में जगह ही नहीं मिलती अगर आप बड़े बर्तन भी बीच में रख दोगे। सिंक में छोटे बर्तन हो तो हमें मज़ा आता है बर्तन साफ़ करने का। अभी मैं एक साइड में गंदे बर्तन रख लूँगी और फिर सिंक अच्छे से क्लीन करके सोप के साथ फिर मैं इसमें पानी भरना स्टार्ट कर देती हूँ। और फिर मैं मांझ मांझ के जो बर्तन है इसमें रखना स्टार्ट कर देती हूँ। फिर इस वाले पार्ट को अच्छे से क्लीन करके सोप के साथ फिर वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर देती हूँ। इनका पानी वगैरह थोड़ा सूख जाता है। आज मुझे इनको अभी ही रैक पे लगाना पड़ेगा क्योंकि बर्तन साफ़ करके ही जो सिंक है वो फ्री हो जाएगी और फिर मैं इसमें अच्छे से जो अपनी वेजिटेबल हैं वो साफ़ कर सकूंगी, अच्छे से डिप करके। आपको तो पता ही है जैसा दौर चल रहा था, जहाँ अभी भी जैसा चल रहा है कोविड की वजह से, तो हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। सब्जियां वगैरह अच्छे से वॉश करनी होती है, खुले पानी में सोक करके रखनी पड़ती हैं, फटाफट नहीं धो सकते। अच्छे से पानी में डिबो के फिर उनको क्लीन करना पड़ता है। और ये देखिए बातों बातों में मेरे बर्तन भी क्लीन हो गए। अभी मैं बर्तन इधर रखूँगी, थोड़ा सा पानी इनका निकल जाएगा और फिर मैं इन्हें बर्तन के स्टैंड पे अरेंज कर दूँगी। और अभी फिर मैं सब्जियां धोना स्टार्ट करूँगी। सब्जियां धुल के मुझे पालक भी ब्लांच करनी है क्योंकि बच्चों को सुबह पालक पनीर की सब्ज़ी बना के देनी है। इसीलिए हम रात को ही अपने अगर छोटे छोटे काम कर लेते हैं तो सुबह हमें इतनी हड़बड़ी नहीं होती है। अगर आप किचन भी गंदा छोड़ दो, बर्तन भी ऐसे ही छोड़ दो, गर्मी तो है, गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है, बट करना तो पड़ता है। अभी थोड़ा कर लोगे तो सुबह आपको नीट एंड क्लीन किचन मिलेगा, साफ़ सुथरे बर्तन मिलेंगे, तो हमारा जो मन है वो काम में अच्छे से लग जाता है। ये देखिए अभी मेरे बर्तन साफ़ हो गए हैं। अभी मैंने सिंक खाली कर दी है, अच्छे से वॉश कर ली है और अभी मैं यहाँ सब्जियाँ धोना स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रूट्स भी धोए हैं पहले और अभी सब्जियां। मैं कुछ पालक लेके आई थी मार्केट से, उसको भी मुझे सुधार करके रखना है, साफ़ करके रखना है। फिर उसको मैं पानी में डिप कर दूंगी क्योंकि जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी होती है। आप क्या करो, आप पालक वगैरह, धनिया जो होता है, साग वगैरह, पत्तेदार सब्जी, उनको आप डिप करके छोड़ दो। नीचे देखना कितनी मिट्टी आती है उसमें। उसको 2-4 बार आप डिप करके छोड़ो, पानी भर के छोड़ो, फिर पानी निकाल दो, फिर पानी भर के छोड़ो, फिर निकाल दो, तभी वो अच्छे से क्लीन होती है। वरना हरी सब्जियों में आपको तो पता ही है कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है साफ़ करने में। स्वाद तो होता है और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती हैं। और ये पनीर मैंने
पानी में डिप करके छोड़ दिया है। आपको जब भी पनीर रखना है फ्रिज में तो आप क्या करो, कोई बर्तन ले लो, उसमें पानी डालो और फिर पनीर को रखो। फिर आप उसे मज़े के साथ यूज़ कर सकते हो जब आपका मन करेगा। ऐसे पनीर को नहीं रखना है। ये देखिए, अब मैंने पालक को भी अच्छे से वॉश कर लिया है। 2-4 बार पानी सिंक में भर के अच्छे से सोक करके डिप करके अच्छे से इसको नीट एंड क्लीन कर लिया है। और अभी मैं इसको गैस के ऊपर चढ़ा दूंगी। इसको मैं ब्लांच कर दूंगी क्योंकि सुबह के लिए थोड़ी जल्दी हो जाएगी। इसको मैं ब्लांच करके फ्रिज में रख दूंगी और सुबह सिर्फ मुझे प्योरी बनानी है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको तो पता ही है, पालक का पहले ज़्यादा काम होता है। जब आप सब्जी बनाओगे फिर इतना काम नहीं होता है। तड़का लगाओ, पालक की प्योरी बना के डालो, फिर उसमें पनीर के जो पीसीज हैं वो ऐड कर दो। अभी मैं गैस के ऊपर इसे रख रही हूँ। आपको क्या करना है, जब आपकी पालक ब्लांच हो जाती है, मतलब थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, तो आप इसे तुरंत ही ठंडे पानी में डाल दीजिए। क्यों? कि इससे जो इसका कलर है वो हरा ही रहता है। और अभी मैं दूसरी साइड थोड़ा सा दूध बचा था, उसको मैं गरम करके उसमें जामुन लगा दूंगी, मतलब उसका दही जमा दूंगी। ये दोपहर गरम किया हुआ था दूध, तो मैंने सोचा कि इसको फ्रिज में क्यों छोड़ना है, फ्रिज में और भी पड़ा हुआ है, चलिए इसका दही जमा देते हैं। और ये देखिए, मैंने दूध वाला बर्तन भी साफ़ कर दिया है। मैं सिंक में एक भी बर्तन गंदा नहीं छोड़ती हूँ, चाहे वो स्पून ही क्यों ना हो। ये मेरी आदत बन गई है। इन छोटी छोटी आदतों से ही हमारा जो घर है वो अच्छे से मैनेज होता है। अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे, कुछ टेंशन नहीं लोगे काम की कि हो जाएगा, तो फिर आपके ऊपर ही बर्डन पड़ जाता है। और इधर जो मेरी पालक है वो भी अभी ब्लांच होने वाली है, और इसको मैं ठंडे पानी में शिफ्ट कर दूंगी। जब ये ठंडी हो जाएगी तो मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। अभी मैं इसे किचन में ही रख रही हूँ क्योंकि मुझे अभी बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करनी है। जब तक मैं यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करूँगी तब तक ये ठंडा हो जाएगा और फिर मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। ये देखिए, अभी मैंने किचन की लाइट बंद कर दी है और अभी मैं रूम में आ गई हूँ और बच्चे सो गए हैं एसी लगा के, कंबल लेके। और अभी मैं नीचे बैठ के मज़े के साथ इनकी जो यूनिफॉर्म वगैरह हैं उनको मैं प्रेस कर लूँगी, क्योंकि सुबह भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती है। आप चाहे जितना मर्जी जल्दी उठो, काम तो आपके लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि बच्चों के काम हैं। किचन भी देखनी सुबह सुबह और बच्चों को भी देखना बड़ी मुश्किल से मैनेज होता है। अगर बच्चे स्कूल चले गए टाइम से, उनका काम हो गया, तो समझिए सारे काम हो गए। और अगर उनके ही काम लेट हैं तो फिर हम चाहे जितना मर्जी काम करें सारा दिन, उस काम का क्या फ़ायदा, उस काम का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैं कपड़े प्रेस करके सो जाऊंगी। और जी, ये आज सुबह का वक्त है, मंगलवार सुबह, जब मैं सुबह 5:30 बजे आज उठी थी। तो पहले मैं आटा गूंथ रही हूँ कि ताकि जब तक मुझे रोटियाँ बनानी हैं, आटा भी गूंथ के तैयार हो जाएगा। क्योंकि आटे को आप आधा घंटा बाद ही रोटियाँ बनाना स्टार्ट कीजिए। आधा घंटा 1 घंटा अगर आटे को रेस्ट मिल जाए तो इसकी जो रोटियाँ हैं वो अच्छी बनती है। और आज सुबह हुआ क्या, जब मैं उठी तुरंत ही लाइट बंद हो गई और जो मेरी पालक पनीर की सब्ज़ी थी वो रह गई। और अब मैं जल्दी जल्दी में फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी बना के दूंगी बच्चों को। ये देखिए, मेरी इतनी तैयारी करने के बाद भी ऐसा काम हो जाता है। ये तो इन्वर्टर की लाइट है, बट जो दूसरी लाइट थी वो बंद हो गई। तो अब मैं जल्दी जल्दी में गोभी और आलू की जो सब्ज़ी है वो ही बनाऊंगी, वही बच्चों को मैं दूंगी। क्योंकि मैंने रात को पालक ब्लांच किया था, उसकी प्योरे नहीं बनाई थी। मैंने सोचा कि कितना टाइम लगेगा, मैं सुबह बना लूँगी, मिनटों का भी टाइम नहीं था ब्लांच करने में, वो तो सेकंड लगने थे। बट लाइट बंद हो गई तो फिर मैं क्या करती। अब मैंने सब्जी को तड़का लगा दिया है, आलू डाल दिए हैं तड़के में, और गोभी को मैं गर्म पानी में ब्लांच करती हूँ नमक डाल के। उसको भी अच्छे से मैंने धुल लिया है और वो भी डाल दिया है, क्योंकि
गोभी गोभी को आप ऐसे मत खाइए। हो सके तो हर सब्जी अच्छे से गर्म पानी में नीट एंड क्लीन करके खाइए, ऐसे मत खाइए अगर आपको बीमारियों से बचना है। पता नहीं किस प्रकार के खाद वगैरह डाले होते हैं। आलू को भी आप 3-4 पानी से वॉश कीजिए, जब तक उसका जो वाइट पानी है लिसा सा वो ना निकल जाए, क्योंकि आलू में बहुत ही मात्रा में शुगर होता है। आलू को भी आप 3-4 पानी से धुल के यूज़ कीजिए, ऐसे नहीं। और इधर साथ साथ में मैं रोटियां भी सेक रही हूँ। उधर सब्जी मेरी सिम पे पक रही है और इधर मैं रोटी बना के तैयार कर लूँगी। 2-2 रोटियां बच्चे लेके जाते हैं और एक आधी खा के जाते हैं। थोड़ा बहुत नाश्ता करवा के ही मैं उनको भेजती हूँ, ऐसे नहीं, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है और बच्चों को चक्कर बहुत आ रहे हैं स्कूल में। मैं इनको ग्लूकोज या ग्लूकोन डी वाला पानी देती हूँ बॉटल में भर के। इनकी मैम ने बोला हुआ है कि ऐसे सिंपल पानी नहीं देना है, कुछ तो एनर्जी ड्रिंक देना है। और अभी ये देखिए मैंने फ्रूट्स भी इनके कट करके तैयार कर लिए हैं। फ्रूट्स का टिफ़िन लग गया है और ये देखिए मेरी सब्जी। और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने, और अभी मैं उनको छोड़ के घर आ चुकी हूँ। अब मैंने थोड़ा किचन समेट लिया है आके। जब बच्चे चले जाते हैं फिर ही घर का काम होता है मज़े के साथ, ऐसे नहीं, क्योंकि दोपहर में वो 3-3:15 के करीब आते हैं, तो बहुत टाइम होता है पीछे से काम करने का। फिर मैं धीरे धीरे अपना जो काम है, जो अपना रूटीन वर्क है डेली का, वो करती हूँ। अब मैं स्लैब वगैरह, गैस वगैरह, पहले किचन क्लीन कर लूँगी, फिर मैं झाड़ू पोछा लगाऊँगी। किचन साफ़ तो मानिए सारे काम हो गए। ये देखिए मैं अच्छे से स्लैब को क्लीन करती हूँ, एक एक सामान आगे पीछे करके, ऐसे नहीं। चाहे मैं एक बार किचन साफ़ करूँ, 2 बार या 3 बार, ऐसे ही करती हूँ सारा सामान हटा के। और अभी मैंने बर्तन भी धोना स्टार्ट कर दिए हैं। थोड़े से बर्तन थे, जैसे सब्जी मैंने ट्रांसफ़र कर ली है बाउल में, और ये आटे वाली परात है, और थोड़े से बर्तन हैं क्योंकि बच्चों ने ही नाश्ता किया था, इसलिए थोड़े ही बर्तन हुए थे। और अभी मैं किचन काउंटर टॉप और बर्तन क्लीन कर लूँगी और फिर मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी, क्योंकि किचन के काम से हम फ्री हो जाते हैं कि हमारी किचन की सफाई हो गई है। बल्कि नीचे से तो रह गई है, वो तो जब मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी तब नीचे से हो जाएगी। ऊपर ऊपर वाला काम जब किचन का हो जाता है, किचन साफ़, स्लैब वगैरह, बर्तन वगैरह, तो बहुत काम हमारा कम हो जाता है। और अभी मैं बेडरूम की तरफ जाऊंगी, वहाँ से कंबल वगैरह उठाऊंगी जो बच्चों ने रात को लिए होते हैं। जिसको ज़्यादा सर्दी लगती है बड़ा कंबल, जिसको कम लगती है उसने चादर। अभी देखना मेरे बेडरूम का क्या हाल हुआ है, ये देखिए। और अभी मैं बेड भी अपना क्लीन कर लूँगी, चादर को अच्छे से झाड़ के बिछा लूँगी, और ये जो चादरें और कंबल हैं इनको मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी। आई होप आज का मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी और कई कामों के साथ। तब तक आप अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपको अपने एक और नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी। गर्मी बहुत है, ब्लॉग भी बड़ी मुश्किल से बनते हैं। गर्मी में हम पसीनों पसीना हो जाते हैं किचन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।